ये हैं 81 साल के रमेश भाई, ये रस्सी कूद रहे हैं। मेरा घर कॉलेज से 2.5 माइल दूर था। मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया व्हीकल का, टू व्हीलर, इवन दो आई हैड। मैं चल के जाता था, चल के आता था। मैं अमेरिका गया ना, तो मैं भी एक जगह नौकरी करने लगा। इतना बड़ा बड़ा बॉक्स उठाना पड़ता था, या पाँव में दुखना, पेन शुरू हो गया था, और ये बहुत दुखता था। खड़ा नहीं हो पाता था, सो नहीं पाता था। सो गया ना तो उठना भी मुश्किल था, मतलब सपोर्ट लेना पड़ता था। कभी कभी ऐसे जाता था तो ऐसे ऐसे चले जाता था। पहले मैं ऐसे चल के जाता था बाहर बैठने के लिए, ऐसे पाँव उसकी सपोर्ट बिना मैं नहीं उठा सकता था। मैं ये यूज करता था, सोने के वक्त निकाल देता था। डॉक्टर तो दिखाया, मगर क्या वो लोग छोटी मोटी दवाइयाँ दिया करता था। फिर तो मुझे अमेरिका जाना हुआ, तो वहाँ इंजेक्शन दिया। बोलता हूँ ना, 3 इंजेक्शन यहाँ दिया, 3 इंजेक्शन यहाँ दिया, मगर इंजेक्शन का फायदा 10-12 दिन रहता है। एक दिन क्या हो कि मैंने ये देखा हकीम साहब को, फिर तो मैं उनका फैन हो गया। ये बॉक्स पहले लिया था गॉन्सिया, मैंने अमेरिका जाने के पहले करीब 1 डब्बा मंगवाया था एक, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ था। तो फिर जब मेरा अमेरिका जाना हुआ ना, तो 2 महीने मंगवाए और मैं ले गया साथ। ये चौथा है। आराम से अभी पाँव दुखते नहीं है मेरे, कमर दर्द है नहीं, मुझे आराम हो गया तो फिर पकड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है अभी। और आज तो अभी क्या है कि जंप मार के उतर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सीढ़ियाँ देखता नहीं हूँ। अब गठिया का थोड़ा टाइट रहती थी, ऐसा नहीं होता था। यहाँ सूजन था थोड़ा। तो आपको कितना आराम मिला, हाथ दिखाइए। बहुत तो कौन सी है, कैसी आपको सर दवाई लगी? दवा तो बहुत बढ़िया है, भगवान का दूसरा स्वरूप है उनका। कितने भी पेशेंट देखे होंगे आपने, मगर इतना इम्प्रूवमेंट, गैप ऑफ डिफरेंस बिटवीन इम्प्रूवमेंट, किसी को 50%, किसी को 60%, मैं बोलता हूँ कि 95+ मैं कह सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो गुजरात के सफ़र पर हम आ गए हैं, और जैसे जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी सेहत से जुड़ी सच्ची कहानी आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। और अहमदाबाद में मैं जिस एरिए में आई हूँ वो है थलतेज, और जिनसे हम मुलाकात करेंगे उनका नाम है रमेश जी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सुमन सीजन्स बंगलो, इसी के अंदर रहते हैं रमेश जी। बंगलो नंबर उनका 3 है, और वहीं पे हम उनसे जानेंगे उनकी सेहत का हाल, और आज की सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे रमेश जी की, कि हकीम साहब से जुड़ के वो कितने बेहतर हुए हैं, उनके स्वास्थ्य में कितना सुधार आया है। तो आइए आपको आज मिलवाते हैं रमेश जी से। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? आइए आइए। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं रमेश सर, जो हकीम साहब से जुड़े हुए। आइए आपको मिलवाती हूँ मैं उनसे, और आज की कहानी हम सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपका नाम हमें रमेश पता चला, लेकिन आप गुजराती हैं। हाँ, गुजराती છું। हाँ, तो पूरा नाम क्या है आपका? મારું નામ છે રમેશ ચંદ્ર શંકરલાલ દેસાઈ। रमेश चंद्र शंकरलाल देसाई, ये आपका पूरा नाम है जी। हाँ। तो बताएं, आप यहाँ पे कब से हैं सर? इस बंगलो में तो फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, 14 साल से। हाँ। उसके पहले वासण अहमदाबाद में ही है, हाँ। वहाँ रहते थे हम। अच्छा, और बच्चे? बच्चे मेरे 2 लड़के हैं। हाँ। वो दोनों अमेरिका है। अमेरिका में? अमेरिका कितने में। साल से? करीब मोर देन 22-23 ईयर्स। तो आपका आना जाना रहता है? हाँ, रहता है बिल्कुल। अभी तो आए हम अभी अमेरिका से। आए? हाँ। अच्छा, तो वहाँ की सिटीजनशिप तो नहीं ले ली आपने? मैं सिटीजन हूँ अमेरिका का। अच्छा। यहाँ मोदी साहब को लोकसभा में या विधानसभा में मत देना है ना, हाँ। तो मेरी वाइफ और मुझे कोई राइट नहीं है यहाँ देने का। तो ये सिटीजनशिप आपको कब मिली, कब ली थी आपने? 18 साल पहले, 18-20 साल, 18 साल पहले। तो आप अमेरिका के नागरिक बन गए हैं आप। हाँ, वहाँ का नागरिक है। फिर यहाँ पे कैसे आना जाना रहता है फिर आपका यहाँ इंडिया में? ये मकान है ना, हाँ। जमीन है हमारी यहाँ। मेरा गांव भी है छोटा। कहाँ पे? वीरपुर गांव है, महिसागर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। महिसागर डिस्ट्रिक्ट। हाँ। वहाँ वीरपुर छोटा गांव है। वहाँ अभी रहता है कोई? हाँ हाँ, मेरा घर है। अच्छा। मेरी जमीनें हैं, जाना आना होता है।
सर आपकी एज कितनी है? मेरी एज 81, आई एम रनिंग 82. ओह लगते नहीं है 82 रनिंग चल रही है आपकी। डिपेंड्स ऑन द फूड ऑफ अमेरिका, यू नो, आई हैव टेकन फ्रेश फूड एंड नो पोल्यूशन. पहले मैं ट्यूटर था, फिर लेक्चरर हुआ, फिर प्रोफेसर, मतलब प्रमोशन मिलता गया, प्रमोशन मिलता गया. और प्रभुदास ठक्कर कॉलेज में मैंने कंटिन्यूसली 33 इयर्स जॉब किया, जिसका पेंशन भी मिलता है मुझे. अच्छा अभी उनको भी मिलता है, मुझे मिलता है. सर, इतने साल आप काम किया, आप प्रोफेसर रहे, तो उस दौरान कभी कोई हेल्थ इशू रहा आपको? नो प्रॉब्लम. काफ़ी डाइट का ख्याल रखते थे क्या आप? हाँ, बिल्कुल रखता था. और दूसरी एक चीज़ बताऊं, हाँ. मेरा घर कॉलेज से 2.5 माइल दूर था. अच्छा. मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया व्हीकल का, टू व्हीलर, इवन दो आई हैड. मैं चल के जाता था, चल के आता था. ऑल 33 इयर्स. 33 इयर्स आप पैदल ही आते घर थे? से कॉलेज, हाँ. कॉलेज से घर, मगर मेरी कॉलेज मॉर्निंग कॉलेज थी. अच्छा, तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज कब शुरू हुए सर? मुझे हेल्थ इश्यूज यहाँ आने के बाद हुआ. किस कोई वजह से? एक्टिविटी रही नहीं, रिटायर्ड हो गए. पहले कुछ एक्टिविटी करते थे आप? बस ये पढ़ाने का, ट्यूशन का काम करते थे. बाद में कुछ काम नहीं किया. हाँ. यहाँ अहमदाबाद में नहीं किया, वहाँ जाके किया है काम. तो फिर क्या हुआ था, कब परेशानी आपको हुई और क्या परेशानी हुई? कम से कम 8-9 साल पहले शुरू हो गई थी, आज से. या पाँव में दुखना, मतलब पेन शुरू हो गया था, बहुत पेन हुआ. कहाँ होता था? हाथ लगा के बताओ, किस साइड? यहाँ घुटने में? घुटने में. और ये बहुत दुखता था, बहुत पेन होता था. इस पेन का पता आपको कैसे चला? चलते हुए पता चला, बैठने पे? कोई नहीं, काम खड़ा आप नहीं कर हो रहे पाता थे? था, सो नहीं पाता था, या तो ऐसे सोना, जैसे सो गया हो तो उठने में दिक्कत होती थी. तो वो अभी नहीं होता है. तो बहुत ज़्यादा आपको पेन था सर, क्योंकि आपके घर पे ना मैंने वॉकर भी रखा हुआ देखा. क्या वो आप ही इस्तेमाल करते थे? या इतनी आपकी कंडीशन खराब थी, क्या वॉकर खराब के तो सहारे थी. चल रहे थे? हाँ, चलता था एक जमाने में. कब की बात है? वॉकर का इस्तेमाल कब 6-7 करते साल हैं? पहले की. अच्छा. 7 साल पहले की बात है. कितने महीने वॉकर के साथ चले हैं? काफ़ी वो इस्तेमाल किया है. अच्छा, तो आपने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया यहाँ अहमदाबाद में? दिखाया, मगर क्या, वो लोग छोटी मोटी दवाइयाँ दिया करता था. फिर तो मुझे अमेरिका जाना हुआ, तो वहाँ तो वहाँ दिखाया? इंजेक्शन दिया. बोलता हूँ ना, 3 इंजेक्शन यहाँ दिया, डॉक्टर ने 3 इंजेक्शन यहाँ दिया. वहाँ ऐसा है कि पहले इंजेक्शन से लोग ट्राई करते हैं, तो मैंने भी ट्राई किया, मगर इंजेक्शन का फायदा 10-12 दिन रहता है, मैक्सिमम 15 दिन रहता है, ज़्यादा नहीं. फिर से लिया ए पाँव में, फिर तीसरी बार लिया. और थर्ड टाइम के बाद? थर्ड टाइम के बाद छोड़ दिया. ये लेता था, ये भी लेता. 6 इंजेक्शन लिया मैंने. अच्छा, होता क्या था सर आपको? मतलब यहाँ दर्द पेन में? होता था बस, सख्त चल ऐसे नहीं मूव नहीं कर पाते थे पैर आप? नहीं, ऐसे तो नहीं उठ पाता था पहले. और जैसे अभी आपने पैर मुझे हिला के दिखाया वैसे? ये मुश्किल था. हाँ, ये मेरे लिए मुश्किल था. ये आप नहीं कर पाते थे? नहीं, बहुत मुश्किल कितना था. जोर पड़ता था, कितनी तकलीफ होती थी? तकलीफ तो जब ज़्यादा उठाऊँ ना तो पेन होता था. मतलब इतना मैं उठा पाता था, ऐसी बात नहीं है, मगर ऐसे जैसे करता हूँ ना अभी एक्सरसाइज, ये नहीं कर पाता था. एक्सरसाइज करते हैं वैसे आप? अभी हाँ. 40 मिनट करता हूँ, पूछो मेरी वाइफ से. अच्छा, तो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज नहीं, करते डॉग होंगे? की है, कमर की है, हाथ की है, पाँव की है. ये पहले पॉसिबल था जब आपको दर्द नहीं था? करता था पहले, नहीं बैठे कर बैठे पाता से? था. हाँ. मतलब नहीं कर पाता था. और अभी सारी एक्सरसाइज वैसी हो गई हैं? प्राणायाम भी करता हूँ, और करीब 10,000 वो स्टेप्स भरता हूँ, 10-12 हज़ार. अच्छा. कभी कभी 13-15 हज़ार होता था. ये आपका डेली का डेली रूटीन का है? रूटीन है. तो सर, यानी आपको घुटनों में तकलीफ और कमर में तकलीफ, तो आपको क्या थी, अभी नहीं है. लेकिन आपको ये तकलीफ हो कैसे गई, कभी ये पता चल पाया आपको? ऐसा है कि मैं अमेरिका गया ना, हाँ. तो शुरू में ये मेरा लड़के बिजनेस नहीं था, वो भी नौकरी करते थे, तो मैं भी एक जगह नौकरी करने लगा. अच्छा. और वहाँ मुझे वजन उठाना पड़ता था. कितना वजन उठाया आपने? ज़्यादा वजन, कितना किलो? इतना बड़ा बड़ा बॉक्स उठाना पड़ता था. हाँ. और उसमें रखना पड़ता था. 8 घंटा काम करना पड़ता था, और बैंड भी होना पड़ता था. तब एज फिर क्या थी तब से आपकी? ये शुरू पहले हुआ. एज क्या थी तब आपकी? आज से समझ लो 8-9 साल पहले, 70. हाँ, 75. 343, हाँ, ऐसे ही हो गया. 73. मगर वहाँ तो नौकरी कर सकते हैं, वहाँ कोई चिंता नहीं है. मगर जो उठाते थे ना ऐसे, वो जरा दिक्कत होती थी. मगर बोल नहीं पाए, 1 साल नौकरी तो करना ही था, और ऐसे बैंड होना पड़ता था. तो ये कितने टाइम तक नौकरी की आपने?
मैंने एक साल किया, 12-14 महीना किया वहाँ। उस टाइम पे आपको दर्द शुरू हो गया शुरू था? हो गया। तो यहाँ आप क्या इलाज लेते थे? इलाज तो मैं खट्टा खाना बंद कर दिया। डॉक्टर बोलते, मेरे जो फैमिली डॉक्टर है ना, हाँ। कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करता रहा मैं, फिर भी नहीं हुआ। तो एक दिन क्या हो कि 7-8 साल पहले मैंने ये देखा हकीम साहब को। फिर तो मैं उनका फैन हो गया। तब कहाँ थे आप? मैं इंडिया आया करता था ना, और ये चैनल मैंने वहाँ भी लिया, मेरे लड़के ने। अमेरिका वहाँ में भी, हाँ बिल्कुल, इंडियन चैनल है वहाँ। अच्छा। और वो वहाँ भी लिया, वहाँ भी देखा। बोलता हूँ ना, आने के बाद मैंने एक बॉक्स पहले लिया था। कौन सी दवाई है? ये है वो गॉन्सिया। ठीक है। उसके पहले मुझे अब गठिया का थोड़ा, मतलब ये पूरा नहीं होता रहते था। थे क्या? हाँ, उंगलियां टाइट रहती थी। टाइट रहती थी। ऐसा नहीं होता था। सूजन भी? यहाँ सूजन था थोड़ा। अच्छा। फिर हकीम साहब ने बताया कि ये नमक जैतून है ना, हाँ, वो किसके साथ लिया मैंने? अलसी। हाँ, अलसी भुनी हुई? हाँ, भुनी हुई। अच्छा। पाउडर किया हुआ। और एक चपटी डालना उसमें, ये मतलब जैतून। जैतून का नमक। और ये भी थोड़ा डालना। इस वक्त ये भी था मेरे पास। अच्छा। तो आपको कितना आराम मिला? हाथ दिखाइए। बहुत आराम है। तब आप ऐसे क्लैप भी नहीं कर सकते थे, ऐसे उंगलियां मोड़ नहीं सकते थे? दिक्कत थी। सर, आपको गठिया की प्रॉब्लम हो गई, ये किसने आपको बताया? ये मेरे फैमिली डॉक्टर ने, कि भाई तुमको हो सकता है कि गठिया की शुरुआत हो गई है। हो गई है। हाँ, फिर यहाँ पेन होता था यहाँ, और ये सूज गया, ये मतलब सूजन हो गई थी। अच्छा। अभी नहीं है, अभी तो नसें दिखाई। दोनों हाथों में? ये हाथ में ज्यादा, ये हाथ में कम। लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो गई थी आपको? ये ज्यादा। सर, घुटनों की तकलीफ की वजह से आपका जो और काम थे वो कैसे इफेक्ट हो रहे थे? क्योंकि देखिए, सीढ़ियाँ भी आपके घर पे हैं, आपको वॉक भी आप करते हैं, आपने कहा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ यहाँ पार्क में। हाँ, तो पहले ये दिक्कत होती थी, क्योंकि हम जब सो के उठते हैं बेड से तो उसमें भी तकलीफ हो सकती है, नीचे बैठना उठना मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल, सो गया ना तो उठना भी मुश्किल था, मतलब सपोर्ट लेना पड़ता था। सपोर्ट लेना पड़ता था। और इन सीढ़ियों पे कैसे चढ़ते थे फिर आप? ये लगाया, इसलिए लगाया कि भाई मैं पकड़ के चढ़ पाऊँ। अच्छा, पहले नहीं थी ये? नहीं थी पहले। क्या दीवार पकड़ते? नहीं, खाली पाइप ही नहीं थी। हाँ। ऐसी खाली सीढ़ियाँ थी। तो कैसे पकड़ के चलते थे फिर आप दीवार? हाँ। अच्छा, इस वॉकर के सहारे आप क्या काम करते थे, ये बताइए। मतलब बाथरूम जाना हो, पीछे जाना हो, बैकयार्ड में जाना हो। तो मैं मानूं कि वॉकर से ही आपका चलना फिरना होता था। हाँ। आप बाथरूम तक भी खुद नहीं जा सकते थे बिना वॉकर के? नहीं। है ना? नहीं। और ये आपने 1 महीने तक इस्तेमाल किया? ज़्यादा किया है आपने। देखिए, तो सर अभी हम ये देखेंगे कि आप पहले वॉकर के सहारे कैसे चलते थे, कितनी आपको तकलीफ होती थी, कितनी अब आसानी हो गई है वो भी देखेंगे, और सीढ़ियों पे जो पहले तकलीफ होती थी वो भी हम देखना चाहेंगे, और कितनी आसानी से अब आप चढ़ भी लेते हैं, उतर भी लेते हैं, ये भी। लेकिन मुझे सबसे पहले अभी ये दिखाइए कि गॉन्सिया आप कैसे लेते हैं? हाँ, अभी गॉन्सिया के लिए मैंने मंगवाने के बाद 1 महीने तक नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि मुझे उसकी मेथड देखनी थी। तो हकीम साहब ने बताया कि 2 दफ़ा लेने का है, और एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेने का है। खोलिए इसे बॉक्स को। 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं। आधा ग्राम सुबह नाश्ता के बाद और आधा ग्राम शाम को डिनर के बाद लेना। तो मैं शहद के वो हनी के साथ लेता हूँ। अच्छा। हनी के साथ, जैसे आज सुबह मैंने लिया, एक डिश लेता हूँ। पहले इतना मैंने क्वांटिटी बताया ना, देखो इसमें आप थोड़ा सा डाल लीजिए। हाँ, ये तो इतना तो नहीं लेता हूँ। नहीं, अब दिखाइए कि कितना लेते हैं। अच्छा, मैं ये तो काफी हो गया है। तो हाँ, दिखाइए कितना लेते हैं आप। बस इतना मैं लेता हूँ, हनी के साथ सुबह शाम। ठीक है। पहले डिश में निकाल देता हूँ, उसके ऊपर हनी डाल देता हूँ चारों ओर। अच्छा। फिर चम्मच से उसको मिक्स कर देता हूँ, और फिर चाट जाता हूँ। तो गॉन्सिया खाने के बाद कितने दिन में आराम लगने लगा सर? करीब 10-15 दिन के बाद तो मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। 10-15 दिन के बाद? 10-12 दिन के बाद। अच्छा।
और कब तक आपने गौनसिया खाया? मैंने अमेरिका जाने के पहले करीब 1 डब्बा मंगवाया था, एक। अच्छा। तो उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ था। तो फिर जब मेरा अमेरिका जाना हुआ ना, तो 2 मैंने मंगवाए अच्छा। और मैं ले गया साथ में। ये चौथा है। अच्छा, 4th बॉक्स है ये 4th बॉक्स है। अच्छा। ये अभी मंगवाया आने के बाद। तो क्या क्या आराम आपको लग गया गौनसिया से? आराम तो अभी पाँव दुखते नहीं है मेरे, कमर दर्द है नहीं। आप फर्ज नहीं करेंगे, मैंने हीटिंग बेल्ट भी मंगवा के रखा था। अभी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अच्छा। मगर इतना परेशान था कि भाई रात को नीचे वो रख के उसके ऊपर कपड़ा रख के सो जाता था। चलिए, अब हम देखेंगे वो एक्टिविटी जो आप पहले तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब बहुत आसानी से कर लेते हैं, वो भी इस गौनसिया की वजह से, है ना? इस बोलता गौनसिया हूँ कि चौथा, आप बोलो तो सब डिब्बे भी बता दो। मेरे पास देखो एक खाली था ना, तो मैंने बोला कि उसके साथ मैंने लिया। तो अभी ये मुझे कुछ पहले तो ये एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता था क्योंकि ये सूजा हुआ था। सूजन नहीं है? नहीं, दर्द नहीं है? उंगलियां चल रही हैं आपकी? आराम से चल रही है। इसलिए तो मेरे लड़के ने मुझे ये भी दिया है कि पापा आप आराम से बैठो ना। ये अमेरिका से लाया हूँ, ऐसे 2-4 चीज लाया हूँ, ये यहाँ रखने का। अच्छा। तो इससे आप हाथों की मूवमेंट पता चलेगी जी। उंगली वाइज अलग अलग है ये। हाँ। देखो एक उंगली दबाओ तो आप इसे कितने प्रेशर से दबा सकते हैं सर? मैं तो पूरा इकट्ठा कर देता हूँ। अरे वाह, टच हो जाता है। ये जो है ना, हाँ, ये दोनों हाँ, टच होना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए। देखो। तो ये बेटे ने क्यों मंगवाया? मेरे लिए। किस लिए, किस परेशानी के लिए? वहाँ ये था ना, तकलीफ तो था ही था। अच्छा, इस वजह से ही। वहाँ ठंड ये भी एक एक्सरसाइज है। हाँ। तो चले सर, अब वो एक्टिविटी देख लेते हैं। चलिए सर। तो सर कहाँ से शुरुआत करें? आप चाहो तो मैं सीढ़ियों से शुरुआत कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए। तो सर इतनी आसानी से जो आप चढ़ जाते हैं आप सीढ़ियाँ, तो पहले कितनी तकलीफ होती थी? तकलीफ तो काफ़ी होती थी। मतलब ये नहीं था ना, हाँ, तो बहुत कम जाया करता था मैं ऊपर। अच्छा। अब वैसे कितनी बार ऊपर चले जाते हैं आप? 4-5 दफ़ा जाना होता था, मगर नहीं जाता था, मैं नहीं जा पाता था। ठीक है, कैसे जाते थे अगर तकलीफ थी पहले? तकलीफ तो ये तो पकड़ के जाना, ऐसे ऐसे पकड़ के जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसे जाता था, तो ऐसे ऐसे चले जाता था। इतनी तकलीफ से आप ऊपर जाते थे? ठीक है, लेकिन इस रेलिंग जो आपने लगवाई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये बेंड नहीं होना पड़ा ना। वो स्टेप्स पकड़ के नहीं जाना पड़ेगा। ये खाली पकड़ के चले जाएंगे। जैसे देखो आराम से, पहले की बात बता रहा हूँ। जी। ऐसे ऐसे अभी चलता था पहले, इसके सपोर्ट के साथ सपोर्ट के साथ। इस सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं जा पाता ऊपर। तो आपने अपनी तकलीफ की वजह से ही ये स्पेशल लगवाया था। ठीक है। और अभी इसकी जरूरत पड़ती है? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, बिल्कुल अच्छा, ऊपर भी है सीढ़ियाँ? हाँ, ऊपर सीढ़ियाँ है, मगर वो पाइप नहीं है। पाइप नहीं है, बिना पाइप के। तो रमेश सर, हाँ, बिना सहारे के चल रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिना सहारे। उधर तो सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं। पाइप भी नहीं है। क्योंकि मुझे आराम हो गया, तो फिर पकड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है अभी। अच्छा, मैं आराम से चलता हूँ। किसी इवन ये लगाई हुई सीढ़ियाँ है ना ऊपर, तो भी नहीं पकड़ता हूँ मैं। वो तो मैं देख रही हूँ सर, जो रिलीफ मिला है आपको कि बिना सहारे के आप ऊपर तक मुझे ले आए। 81 साल इनकी उम्र है और 82 साल में ये चल होने वाले हैं। और ये देख रहे हैं आप कैसे उतर के आए हैं सीढ़ियों से, कैसे चढ़े हैं कितनी आसानी से। और कहना है रमेश सर का, भाई अब मुझे जो है सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये स्पेशली लगवाया ही इसलिए था क्योंकि बिना सहारे के चल नहीं पाते थे रमेश सर। और इस पाइप के सहारे चल के भी उन्होंने हमें ऊपर तक दिखाया कि कितनी मुश्किल उन्हें होती थी। लेकिन अब इस पाइप की ज़रूरत नहीं है। और ये वॉकर दिख गया मुझे इसकी जरूरत जो पड़ी है आपको जी, कैसे? पहले जरूर पड़ती थी। हाँ, अभी तो कैसे कि नाटक करना पड़ेगा। हाँ, दिखाइए आप। जैसे क्या कि समझो कि एक पाँव रखा, ठीक है, हाँ, फिर दूसरा पाँव रखा, ठीक है, ऐसे। मतलब स्टेप्स कम हो गए थे आपके? अच्छा, टाइम ज्यादा। कितने महीने तक इस्तेमाल किया वॉकर का? काफी टाइम किया मैंने। अच्छा, बाहर तक जाने का जब मन होता था तो इसी के सहारे? हाँ, काफी वक्त लगता होगा। ये झूला है ना बाहर, हाँ, बैठता था कभी कभी। तो आपकी जो वाइफ है वो भी आपको ऐसे देख के परेशान हो जाती होंगी, क्योंकि सब परेशान। उनका तो कहना है कि काम ही करते रहते हैं आप दिन भर।
अभी तो करता हूँ पूरा दिन, हाँ हाँ हाँ। पूरा दिन। देखो जी। पहले मैं ऐसे चल के जाता था, हम्म बाहर बैठने के लिए झूला है ना बाहर, हम्म। तो क्या कि मैं ऐसे धीरे धीरे जाता था हम्म और ऐसे पाँव उसकी सपोर्ट बिना मैं नहीं उठा सकता था। हम्म। फिर ये आगे रखूँ तो पाँव उठता था, हम्म फिर ऐसे चलता था। हम्म। क्योंकि पूरे दिन घर में बैठना उससे तो अच्छा है बिल्कुल कि यहाँ बाहर थोड़ा बैठ आए जाए, पब्लिक को देखें। जी। तो अब इसे छोड़ दिया है आपने? वो तो काफ़ी टाइम हुआ। छोड़ दीजिए फिर। हाँ तो छोड़ दिया, छोड़ दिया ना? छोड़ दिया बिल्कुल। अब बोला तो बाहर में वो जंपिंग लगा दूँ। अच्छा, आप रस्सी भी कूद लेते हैं? किधर है? ये तो अंदर पड़ा है। मैं ले आऊं? किधर ले है? आओ ले आओ। मैं बहुत देर से इसे देख रही थी, मुझे लग रहा था ये घर में कौन करता नहीं ये है। अमेरिका से लाया हूँ मैं, अच्छा अमेरिका से लाया हूँ मैं। घर में नहीं कर सर, सकता, पंखा है ना वो हाँ फैन, हाँ हाँ। उसमें दूरी भरा जाती है। आप देखिए, स्टार्ट करने से पहले हाँ? मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी, आप रस्सी कूद लेंगे ना? हाँ पक्का? नहीं कम दूंगा, कंफर्म? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्म? हाँ कम कम कूदेंगे। क्योंकि सर देखिए, घुटने और कमर में आपके दर्द रहता था। हाँ रहता था ठीक है। पहले। दिखा दीजिए फिर। ये देखिए, वाह, ये है 81 साल के रमेश भाई, ये रस्सी कूद रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई 81 साल में से रस्सी कूद सकता है। और देखिए 20 सर, कूदा। हाँ देखिए 20 टाइम्स इन्होंने ये रस्सी कूद ली है और ये रिजल्ट है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। सर रस्सी कूदना, हाँ। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना इतना आसान आसान ठीक तो नहीं है, नहीं है। अभी जो हो गया आसान, हाँ ये फर्क आया इतना। तो किस वजह से आया, किस दवाई से आया? गौनसिया, हम्म। गौनसिया। अच्छा, मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने मुझे करके दिखाया है ना, तो ये तो मैंने लाया हूँ इसलिए बताया। हाँ, हमारे जो दर्शक हैं ना, वो भी आपको देख के अचंभित होने वाले हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ। मैं 50-100 कर सकता जो घर में नहीं कर सकता हूँ। जी फैन है ना, फैन, हाँ, उसमें भरा जाता है। तो दर्शकों देखिए, जो शख्स वॉकर लेके चल रहा हो और अब वो रस्सी कूद रहे हैं, आप समझ रहे हैं मतलब ये जो अंतर देखिए, आप वॉकर छोड़ दिया, रस्सी कूद रहे हैं 81 साल के बेल्ट भी छोड़ रमेश दिया। सर। अच्छा, बेल्ट भी लगाते थे आप? पहले पहले लगाते थे? हाँ, सपोर्ट बेल्ट? सपोर्ट बेल्ट भी लगाता था और रात को सोने के वक्त वो हिटिंग बेल्ट, कहाँ है वो? वो अंदर है। आइए, वो भी दिखाइए जरा। हिटिंग बेल्ट देखिए, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है रमेश जी ने। आ रहे हो। हाँ अपने कमर के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए हर चीज उन्होंने अपनाई है कि उन्हें बिल्कुल, आराम बिल्कुल, मिल जाए। बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल। मतलब आपके घर में सारी चीजें हैं कि आपको नहीं तो आराम कौन मिल पैसा जाए। खर्चा करेगा? सही बात। यदि कोई परेशानी ना हो, मैं गौनसिया भी क्यों मंगवाता? परेशानी थी तब तो मंगवाया। देखो मैं ये यूज करता था हाँ। और ये ऐसे में बांधता था पहले, ये ऐसे टाइट करके फिर ये चिपक जाता था। ठीक है। अभी दूसरा एक बेल्ट छोटा दिया है, तो ये भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये छूट ना जाए, बस ये। और जितना टाइट करना उतना टाइट हो सकता है जी। जितना लूज करना उतना लूज हो सकता है उसमें। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आपको? कमर पेन था नहीं यार। नहीं, आपको चलना होता था तो आप बांधते थे? हाँ, चलना होता था, खड़ा होना, और सोने के वक्त निकाल देता था। सोते वक्त नहीं? नहीं पहनना है। फिर सोते वक्त क्या सपोर्ट लेते थे? वो हिटिंग बेल्ट, गरम और बेल्ट वो तो करना ही पड़ा। जी। ये सोने के वक्त यूज नहीं। हाँ। वो जो बेचने वाले हैं ना, वो बोलते हैं कि सोने वक्त निकाल देना। ठीक है। और सुबह मॉर्निंग ड्यूटी जाना हो तो भी निकाल देना पड़ेगा। अभी इसकी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निकाल ये के तो आपने फेंक बुलाया दीजिए तब बताया मैंने। बिल्कुल, बाकी मुझे तो तो कबाड़ देखना में था ना। देखिए, मैं इतनी सारी चीजें आपके घर पे देख रही हूँ। नहीं, ये तो अंदर पड़ा था, कबाड़ में पड़ा था। हाँ हाँ, क्योंकि छोड़ दिया आपने। छोड़ दिया गौनसिया के बाद। बात बिल्कुल। अच्छा, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? ये देखो हीटिंग ऐसे बेल्ट है। हाँ हाँ, हीटिंग बेल्ट ऐसा है हाँ हाँ कि मैं जो बेड में सो जाता हूँ ना, हाँ हाँ। उसके पास एक प्लग है ऐसा, हम्म। तो ये प्लग उसमें मैं चालू कर देता हूँ। अरे ये नहीं, ये तो मोबाइल का है, तो ये लगा देता हूँ। ठीक है। फिर ये मैं जहाँ सो जाता हूँ और जहाँ कमर का भाग आता है ना, कमर कैसे बांधते हैं दिखाइए। ये तो मुझे दे दीजिए, ये तार मुझे दीजिए। हाँ। इसको कैसे आप बांधते हैं? नहीं, सोने के वक्त तो बांधने की जरूरत नहीं है, खाली रख देने का बस। अच्छा, मगर मैं खड़ा हो जाऊँ और न बांधना हो तो फिर क्या है कि ये बेल्ट दिया है दोनों साइड। ये देखो। हाँ, अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता था?
गर्म रहता था। गर्म रहता था, गर्म, सिकाई हाँ, रहती थी, दिखाई देती। आराम मिलता था। आराम मिलता था बिल्कुल। लेकिन ये सोते वक्त आप इस्तेमाल ये करते सोते हैं। वक्त इसको इस्तेमाल करना, ये कब तक आपने इस्तेमाल की? मैं कम से कम 6-8 महीना और इस्तेमाल किया। सपोर्ट बेल्ट? सपोर्ट बेल्ट तो काफ़ी टाइम किया मैंने। तो आपने क्या क्या इस्तेमाल नहीं किया सर? मैंने स्टिक बताया, वॉकर बताया, हीटिंग बेल्ट बताया, वो वेस्ट बेल्ट बताया आपने, सब किया है मैंने, वो पाइप भी लग सब करा है। आपको कमर के किस हिस्से में दर्द होता था सर? यहाँ अच्छा, जॉइंट में नहीं होता था सर? न जॉइंट में नहीं है, जॉइंट में दर्द न नहीं? कभी नहीं। अच्छा, साइड साइड में आपको हाँ, दर्द साइड होता में था। साइड में दर्द तो ये होता दर्द बढ़ के नीचे की तरफ भी आता था या इधर हाँ ही रहता हाँ था? हाँ, यहाँ तक आता था। हाँ हाँ मगर ये बाद में शुरू हुआ, हाँ। ये पहले शुरू हुआ, अच्छा पहले ये शुरू हुआ। अच्छा, घुटनों में किस तरफ दर्द होता है? ये है ना, दिखाइए। देखो ये यहाँ ये जॉइंट पेन है ना, जॉइंट पेन, हाँ, वहाँ दर्द होता था। नीचे बैठ के उठ पाते थे, झुक पाते थे? नहीं 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 नहीं। अभी एक्सरसाइज करते हैं ना? हाँ, कौन सी? वो आराम से है। कौन कौन बहुत सी? बहुत करता हूँ मैं। कौन कौन सी दिखा दीजिए। देखो पहले तो देखो हम्म ये 20 टाइम करता हूँ मैं, हम्म 20 टाइम्स। दर्द नहीं हो रहा घुटनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमर में? नहीं क्योंकि इस साइड आपके दर्द होता था, ये नहीं। दोनों पैर आप उठा रहे हैं। नहीं, फिर क्या है, 20 टाइम ये करता हूँ मैं, हाँ, 20 टाइम करता हूँ। ऐसे तो बहुत एक्सरसाइज है। और फिर ये इसके लिए देख, घुटने बिल्कुल नहीं मोड़ रहे हैं आप। ये नहीं। एक्सरसाइज ये नहीं, वो नहीं, है मैं कि इसमें मोड़ता नहीं घुटने हूँ। नहीं मोड़ने होते। हाँ नहीं 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 मोड़ने होते हैं। हाँ। 20 टाइम्स? नहीं, 15 टाइम्स। 15 टाइम्स ही। फिर बैक साइड। ये वाली एक्सरसाइज back पहले side। हो पा रही थी आपसे सर, कमर दर्द जब नहीं था? नहीं नहीं हो रहा। तो ये कब से शुरू करी करनी? ये तो काफी टाइम हुआ, हाँ। ये बंद होने के बाद किया। तो इस एक्सरसाइज से ही पता फिर चला कि ऐसे भी और करता हूँ। आराम है। हाँ। ऐसे भी करता हूँ। फिर 10 ये देखिए, ये रमेश जी जिन्होंने पैरों की एक्सरसाइज भी हमें करके दिखाई, और देखिए कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। और 15 टाइम ए बैक। क्या बात है सर, क्या बात है। ये डेली का डेली का 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स करते हैं आप। और फिर बैलेंस का करते हैं, जैसे 15 टाइम ऐसे, 15 टाइम। ऐसा महसूस होता है कि आपकी उम्र बैलेंस जो है बैलेंस, ये 81 बैलेंस का साल है। है। बस ये फेंकने का, पाँव फेंकने का। 81 साल आपकी उम्र आपको खुद को लग रही है सर? अभी तो आपको ये आपको नहीं, मुझे नहीं लग रही, आपको लगती है? आपको आपके पास छोड़ देता हूँ। मतलब आपकी मैं मेरा पासपोर्ट जी। बता दिखा देता हूँ। हाँ, क्या के पासपोर्ट क्या गल देता। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल दिखा दूँ। दिखाइए जी। देखो ये मेरा अमेरिकन पासपोर्ट है। अच्छा, हमें डाउट है तो अभी हाँ। नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स हो मेरे। हाँ यहाँ का तो ले लिया मेरा, जी। और मैंने डेट देख लीजिए। हम्म मैं डेट दिखा दूँ। हम्म 1943, 23 जून। और 2030 तो चला गया, हाँ 2024 का भी जून चला गया, हाँ। 81। अभी 82 में आएगा। वाह, ये 81 साल के रमेश जी, मतलब आप देखिए क्या फुर्तीले अंदाज में इन्होंने मुझे बहुत सारी एक्टिविटी करके दिखाई हैं। दूसरी जी, बात। अच्छा, उसमें आधार भी कार्ड भी देखिए, मुझे तो ये सारे प्रूफ दे रहे हैं कि भाई मैं भी 81 देख साल का ही हूँ। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मैं खुद ड्राइव करता हूँ। अच्छा, ये मेरा 5000 का जो गवर्नमेंट का कार्ड है ना, 5000 का फ्री हॉस्पिटल, अच्छा, ये भी मैं निकल। डेट देख लीजिए आप, सब में डेट देखो। गाड़ी किधर है? ये बाहर पड़ी है। आओ मैम, इजाजत देंगी चलाने की? पहले तो मैम से पूछ चलो लीजिए। चलो चलो। मैम लेके जाएं सर को। तो दर्शकों देखिए, कोई Permission सोच नहीं है। सकता है ये कि 81 साल का कोई शख्स ड्राइविंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक्टिविटी आपने देखी है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और हर एक चीज़ इन्होंने अपनाई है कि मुझे आराम मिल जाए, लेकिन आराम नहीं मिल पाया। मिला तब जब उन्होंने हकीम साहब का गौनसिया अपनाया। तो मैं जा रही हूँ रमेश जी के साथ ड्राइविंग
उनकी देखते हैं कितनी अच्छी वो कर लेते हैं। आ जाओ। चलिए सर। एक मिनट, हाँ आ जाइए। उतरो, आराम से उतरो। नहीं, मुझे पार करना। अच्छा, मेरा ड्राइवर कर देगा। तो देखिए दर्शकों, हम लोग थोड़ी लो, सी सैर पार कर करके दो। आए हैं रमेश सर के साथ, और क्या ड्राइविंग की है उन्होंने, मतलब जैसे एक यंग ड्राइविंग करता है ना वैसे ही की है। और ये है 81 साल के रमेश जी। रमेश सर आ जाइए, मज़ा हाँ, आ बोलो। गया आपके साथ घूम के। वैसे तो देखिए सर की इच्छा है कि मैं पूरा अहमदाबाद वो घुमा दे। मैंने आपको लेकिन बोला क- कि फिक्र हाँ। मत करना, जब बैठे हैं हाँ, सर ने फिक्र हमें मत कई बार करना। बोला कि फिक्र मत करना, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत होके बैठी थी उनके साथ। बहुत बढ़िया उन्होंने हमें एक्टिविटी करके दिखाई है, और आप सभी ने भी देखा कि रमेश जी को कितना आराम मिला है गौनसिया खाने के बाद। तो ये सच्ची कहानी रमेश जी की हाँ, सच्ची। हमने आपको दिखाई अहमदाबाद पहुंच के। और जहां पे मैं उनसे मुलाकात करने पहुंची, उनका जो घर है वो है सुमन सीजन्स बंगलो, उनका बंगला नंबर 3 इस सोसाइटी में। और यहीं पे हमने मुलाकात की रमेश सर से और उनकी धर्मपत्नी से भी। तो ये एरिया थलतेज, अहमदाबाद, गुजरात। तो रमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया सर, और मज़ा आ गया आपसे मुलाकात करके। यकीनन हमारे दर्शक भी बड़े खुश होंगे आपकी ये सच्ची कहानी मैंने देख के। पहला ही बोला हम्म कि कितने भी पेशेंट देखे होंगे आपने, हम्म मगर इतना इम्प्रूवमेंट, गैप ऑफ, आई मीन डिफरेंस बिटवीन इम्प्रूवमेंट, किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 70%। मैं बोलता हूँ कि 95+ मैं कह सकता हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, सर, वो तो हमने देख लिया। क्योंकि मैं, क्या मेरा गांव है ना। जी जी जी। एक दफ़ा मैंने बोला कि गांव चला जाओ, मैं गाड़ी लेके, तो नहीं, तुम ड्राइवर को ले जाओ। चलिए, ये भी प्रिकॉशन रखनी बहुत ज़रूरी है। तो जरूरी शुक्रिया। है, जी जी जरूरी जी। है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त Thank अपना you. देने के लिए। थैंक यू सो You're मच। welcome. तो दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल रख सकते हैं 81 साल की उम्र में, ठीक है। लेकिन उसके लिए कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए, और आप भी हकीम साहब से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का एक सुखद अनुभव आप लोग कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।